From the previous lecture, we know that when two charged conductors are connected with a conducting wire, the charges always flow from higher potential side to lower potential side. This process continues till the potential of both these conductors gets equal or becomes equal. So in this process, there is always some loss of energy, or we can say loss of potential energy, because the flow of charges between the wires through connecting wires. So in this lecture, we are going to calculate the amount of heat energy loss, or we can say the amount of potential energy loss in form of heat. So let's start. तो जैसा कि हमें लास्ट लेक्चर से पता है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, पहले पे जो चार्ज है दैट इज़ Q1, जो पोटेंशियल है दैट इज़ V1 और जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ C1. जो दूसरा है आपके पास, उसके पास जो चार्ज है दैट इज़ इसको मैं A लिख देता हूँ, जो मेरे पास A कंडक्टर था, और जो मेरे पास B कंडक्टर है उसके पास चार्ज कितना है Q2 है, पोटेंशियल कितना है V2 है और कैपेसिटेंस कितना है C2 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी A के पास, मतलब जो कंडक्टर A है उसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो कंडक्टर A के पास जो एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और जो कंडक्टर B है उसके पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे मुझे ये 1 लिखना है एंड देन स्क्वायर. ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं. अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाती है आप पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे भाई एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये कितनी रहेगी C2 V2 का स्क्वायर. अभी इनको हमने कनेक्ट नहीं किया, ये अलग से सेपरेटली एग्जिस्ट करता है और ये भी अलग से एग्जिस्ट करता है. अगर आपने अगेन इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. तो ये मेरे पास एनर्जी है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये एनर्जी है हाफ C2 V2 का स्क्वायर. टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे इनिशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी हो जाएगी UA प्लस UB दैट विल बी इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास है इनिशियल एनर्जी, और जो एनर्जी आपके पास पहले थी जब रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था. यहाँ पे क्या हमने जो आपके पास कंडक्टर्स थे, कंडक्टर A एंड कंडक्टर B, इन दोनों को हमने अभी कनेक्ट नहीं किया है. ये जो है अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका अलग से एग्जिस्ट कर रहा है. सो व्हेन दे आर कनेक्टेड, व्हेन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैपन, सो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, a common potential is achieved. एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज V. उसको हम क्या मान के चल रहे हैं V. और जैसे कि मुझे पता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि V जो है आपके पास किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज को अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल कैपेसिटेंस से, तो ठीक है कैपेसिटेंस. तो टोटल चार्ज कितना है बेटा आपके पास Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है आपके पास C1 प्लस C2. ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये आपके पास एनर्जी है U इनिशियल, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, मतलब इनिशियल एनर्जी है. और अब आपके पास फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास फाइनल एनर्जी हो जाएगी. तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टोटल कैपेसिटेंस इंटू में V. टोटल कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2, तो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास C1 प्लस C2, और इनटू में पोटेंशियल का स्क्वायर. और पोटेंशियल कितना है, तो V1 V2 तो अब रहा नहीं है, देयर इज अ कॉमन पोटेंशियल एज वी नो ना. सो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा V का स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या हो गया फाइनल पोटेंशियल. इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ. हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास Q1 प्लस Q2 बाई में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर. बात समझ में आ गया. अब इस होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये चला जाएगा. तो अब क्या बच गया आपके पास, फाइनल एनर्जी बच गया आपके पास हाफ Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज योर फाइनल एनर्जी एंड दैट इज योर इनिशियल एनर्जी. एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी, तो लॉस
इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं इसको टोटल, तो समझ जाना है पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, आपका लॉस निकल जाएगा। आपके पास 10 रुपये थे, अब 8 बजे, कितने का लॉस हुआ, 10 माइनस 8, 2 का लॉस हुआ। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। सो लॉस को हम डिनोट कर देते हैं किसी वेरिएबल से, दैट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना है, तो इनिशियल ये रहा बढ़िया सा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये आपका इनिशियल हो गया। माइनस फाइनल कितना है, तो हाफ। अब यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा चेंज मैं और करने वाला हूँ। हमें पता है Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 V1। ऐसे Q2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये वाला स्टेप कुछ नहीं किया इसमें, वही इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये रहा इनिशियल आपके पास एनर्जी, माइनस फाइनल ये रहा। अच्छा Q1 Q2 को मैंने चेंज कर दिया C1 V1 और C2 V2 में। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें कि अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, मतलब अगर आपको अपना जो है फाइनल लास्ट जो है फॉर्मूला लंबा याद करना है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके छोटा सा भी बना सकते हो। डेल्टा यू इज इक्वल टू, पूरे में से हाफ जाएगा कॉमन, जाने दो, हाफ भी कॉमन ले लो पूरे में से, चलो छोड़ो इसको हम बाद में करेंगे। तो हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 लिख देता हूँ, चलो एक और स्टेप लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर, सॉरी C1 V1 अभी खोल नहीं रहे इसको हम स्क्वायर को, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये बच गया ना अपने पास हाफ कॉमन लेते ही, बोलो सही बात है क्या, है ना। तो ये मैं थोड़ा साथ साथ में लिख रहा हूँ ताकि आ जाए पूरा बोर्ड पे, सही होगी बात। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमने एलसीएम लेने वाली निंजा टेक्निक सीख रखी है, क्या होता है इस पूरे का और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, अपने को पता है कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने नीचे C1 प्लस C2। अब सारा खेल है ऊपर का, अब ध्यान से समझना है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान, कंसंट्रेट, फोकस, जितने वर्ड्स होते हैं इंग्लिश हिंदी में सब यहाँ लगाओ। C1 प्लस C2 हमने एलसीएम लिया, तो ये C1 प्लस C2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले C1 प्लस C2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर C1 प्लस C2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर हमें स्क्वायर भी खोलना है, तो काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले C1 प्लस C2 जाएगा इसके पास, तो C1 प्लस C2 में सबसे पहले C1 भेज देते हैं इसके पास, तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर, क्योंकि C1 क्या होगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका C2 में इसके पास भेजते हैं, क्या हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है। हमने C2 भेजा, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, अब इसका C1 C2 ये जो C1 C2 है किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो C1 गया सबसे पहले इसके पास, तो क्या हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 गया C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 गया इसके पास, तो क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू में V2 का स्क्वायर, C2 गया इसके पास, क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू में V2 का स्क्वायर माइनस, अंदर क्या है बेटा आपके पास, अंदर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा 2 आगे लगा दो C1 V1 C2 V2। तो ये आपके पास पूरा सॉल्व हो चुका है। तो अब हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स और कॉमन सेंस दोनों एक साथ यूज़ करनी पड़ेंगी। ये C1 V1 है, ये माइनस अंदर जाएगा, इसको क्या बना देगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा पूरे में, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो C1 V1 का स्क्वायर गया C1 V1 स्क्वायर से, C2 V2 का स्क्वायर गया C2 V2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर गया इससे, सही होगी बात। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, अब हमारे पास बच गया डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, हाँ C1 ये मैं लिख देता हूँ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2
V1 V2 और नीचे क्या बच गया बेटा आपके पास, नीचे वो C1 C2 वही रहेगा, C1 C2। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको ये जो फंडा है वो समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक दो स्टेप और बचे हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, आपको जो है जब आप करेंगे तो आपको छोटा लगेगा क्योंकि आप कॉपी में करेंगे, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे C1 C2 है, बोलो हाँ, है ना। यहाँ पे भी C1 C2 क्या है, बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ पे भी C1 C2 है, सब में C1 C2 बाहर निकाल लिया हमने। तो यहाँ क्या बच गया, C1 C2 बाहर आ गया, तो C1 C2 बाहर आ गया ना, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 भी जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको भी हमने साइड में लिख लिया। अच्छा, अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। बात समझ में आ गई। लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप हम करने वाले हैं, दैट इज C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, तो दैट विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक और बात समझ में आती है कि चाहे V1 जो है वो बड़ा हो V2 से, चाहे V2 बड़ा हो V1 से, मतलब कोई भी इनमें से बड़ा हो तो जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मतलब पास जो आंसर है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो अगर नेगेटिव भी आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव भी आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपके पास V1 माइनस V2 जो है वो पॉजिटिव है, चाहे V1 माइनस V2 जो है वो नेगेटिव है, फाइनल जो आंसर आने वाला है आपके पास, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि इस पर हम न्यूमेरिकल्स करें, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो वो हमने टॉपिक जो है छोड़ दिया था, तो लास्ट में वो करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देन फिर हमारी जो है दुकान चालू होगी न्यूमेरिकल्स करने की, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्लास कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स की करें नेक्स्ट, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बाद। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। कोई भी डाउट होता है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स डाउट हो तो आप भेज दो, जैसे न्यूमेरिकल सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। अगर इसमें कोई छोटा मोटा डाउट है तो वो भी मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे कमेंट्स में, जहाँ पे भी आप भेज सकते हो, सो दैट मैं आपका सॉल्व कर दूँ, आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ। एक बार में अगर समझ में नहीं आते हैं तो 2 बार देख लो, ठीक है, इसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमें 2 बार देखने के, तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो किताब उठा लो, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल कर लो, भाई है बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।